नीतीश कुमार के पास ऐसी टीम जरूर है जो मास्टर स्ट्रोक दे रही है। प्रशासन के लिए नीतीश का नेतृत्व सबसे ज़रूरी है। हालांकि ऐसे भी कयास लग रहे हैं कि नीतीश कुमार इस बार मुख्यमंत्री के पद पर नहीं बैठेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। जब से यह कहा गया है, नीतीश कुमार ने मास्टर स्ट्रोक ही मारा है। नीतीश कुमार विपक्ष के लिए कोई एजेंडा नहीं छोड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री पद के अगले दावेदार नीतीश कुमार लग रहे हैं। नीतीश कुमार 2005 में 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे और 8 दफा उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश ने पहले तो लालू प्रसाद के लिए किंग मेकर की भूमिका पसंद की थी, परंतु लालू प्रसाद ने पूरी टीम से कट कर जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश से पीछा छुड़ा करके अकेले शासन की कमान संभाल ली। नीतीश कुमार ने जल्दी ही लालू प्रसाद का साथ छोड़ दिया, तब उनकी तरफ एक चिंगारी चमकी थी। नीतीश किसी शुरुआत के लिए जब प्रेस वालों को बुलाते थे तो उनका आकर्षण नीतीश में दिखता था। उनके पढ़े लिखे और इंजीनियर होने का आकर्षण बना हुआ था। हालांकि लालू से अलग होकर उन्होंने भाजपा के साथ हाथ मिला लिया था। कपड़ा को देख के जैसे भैंसा भड़कता है ना, वैसे ही भड़कते रहते। विकास से क्या मतलब इनको है? अरे अभी चुनाव के टाइम में कुछ कुछ बोल रहे हैं और चुनाव के बाद फिर ये कहीं गलती से हंग आ गया और कांग्रेस और लोजपा सबके मदद से ही फिर अपनी श्रीमती जी को सत्तासीन कर देंगे। उसके बाद किसी का फिर ख्याल नहीं रखेंगे। फिर पूछते रहिएगा आप लोग, आपका चैनल है ना, वो जाके लालू जी से पूछते रहिएगा क्या हुआ विकास का। अरे केंद्र की तरफ से जो पैसा आया उसको तो ये खर्च भी नहीं करते थे। कितना पैसा लौट गया सरकार में, ये दम तो है नहीं कि वो खर्च कराएं। और इतना पैसा आता रहा। 4000 करोड़ का तो पैकेज और दिलवाया हम लोगों ने राष्ट्रीय सम विकास योजना में। झारखंड बनने के बाद बिजली के लिए, सिंचाई के लिए, यहाँ की सड़कों के लिए अलग से पैसा दिलवाया गया। पैसा की कमी रही है, खर्च करने वाले को अकल न चाहिए। सर नीतीश जी ये बताइए कि आप लोगों को कितना वक्त चाहिए बिहार को विकास करने के लिए? उन्होंने 15 साल राज किया, अभी 5 साल का वो मोहलत मांग रहे हैं। आप लोग कितना दिन में बिहार का विकास कर लेंगे? हम लोग तो 5 साल के लिए चुनाव होता है, 5 साल में अपनी उपलब्धियों के आधार पर अगली बार चुनाव में जाएंगे। अपनी उपलब्धियों के आधार पर चुनाव में जाएंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि ये जिस प्रकार से कह रहे हैं 15 साल में अभी कुछ नहीं किया है अब करेंगे। 15 साल इनको सपरने में लग गया। 12 साल में युग बदलता है, ये 15 साल इनको सपरने में लग गया विकास के लिए। हम लोगों को तो 5 साल का मौका चाहिए और 5 साल में अपनी उपलब्धियों के आधार पर जाएंगे। अगर बिहार की सूरत न बदले, बिहार का विकास न हो तो बिहार की जनता हम लोग से हिसाब मांगेगी। लेकिन पूर्ण बहुमत मिलना चाहिए, क्योंकि अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा एनडीए को तो सरकार नहीं बनती। हंग असेंबली जब आएगी तो इसका मतलब है लालू जी की वापसी। इसलिए हम लोगों को पूर्ण बहुमत चाहिए। जो बदलाव चाहते हैं वो एक बार मौका दें, 5 साल का मौका दें, ज़्यादा नहीं चाहिए। सरकार काम न करे तो बीच में ही उखाड़ फेंके, लेकिन एक बार मौका तो दें। शासन में आने के पहले उन्होंने बिहार भर में लोगों के बीच जाकर के समस्याओं के बारे में एक नजरिया तैयार किया था। भारतीय जनता पार्टी के साथ साझा करके फरवरी 2005 का चुनाव लड़ा था। फरवरी 2005 के चुनाव के बाद नीतीश 7 दिनों के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद बिहार में राजनीतिक स्थिरता खत्म हो गई थी। 2005 में 262 दिनों तक राष्ट्रपति शासन लगा रहा था, परंतु सितंबर महीने में फिर से विधानसभा चुनाव में जीतकर नीतीश ने सरकार बना ली थी। भाजपा के साथ दूसरी बड़ी पार्टी समता पार्टी थी। नीतीश को सबसे पहले तो कर्पूरी ठाकुर ने पसंद किया था और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद लेने के बाद नीतीश को अपना बना लिया था। इसके पहले केंद्र में मंत्री पद पर उन्होंने जनता दल की सरकार के समय भी लगातार योगदान किया था। मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश ने एकदम अलग राह चली। 25 नवंबर को जब वे मुख्यमंत्री बने तब उनके पास यह बहुत स्पष्ट था कि सीमित साधन में किन बातों को प्राथमिकता देकर बिहार को नई तरह की शुरुआत के लिए तैयार करना है। बिहार में जब 200 पुल पुलिया बनकर तैयार हुए
तब 5000 से कम गांव को इसका महत्व नहीं दिखलाई पड़ा। शासन में आने के 5 वर्ष के अंदर बिहार में सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़रूरी बन गया कि आप हर कहीं भी सड़क से जा सकते थे। चमकते सितारे की तरह नीतीश शासन, और अब बहुत अधिक संदिग्ध हो गए नीतीश को समझना है तो अंत तक बने रहिए इस वीडियो पर। देखते रहिए विमर्श न्यूज़ और इस प्रोग्राम को शेयर करने का कष्ट अवश्य कीजिए। गांव-गांव तक बिजली अधिक रचना निर्माण, केंद्र शासन के सहयोग और नीतीश शासन की कार्य कुशलता से तेज हो गई थी। इस तरह बिहार अंधेरे और अंधेरे गर्दी से बाहर आया। बिहार के कुछ ही नए बसे हुए गांव हैं जहां बिजली नहीं है। पूरे भारतवर्ष में पहले सैटेलाइट नक्शे पर बिहार ऐसा था जिसकी तस्वीरों में पूरा अंधेरा दिखता था। अगली स्टोरी में इस कहानी के भाग 2 में हम यह देखेंगे कि अपराध के पुराने गढ़ टूटे और किस तरह धीरे धीरे निहित स्वार्थी वर्ग के साथ मिलकर और कुछ हद तक पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर अपराध के नए गढ़ बने। नीतीश अल्पमत में चुनाव जीत रहे थे। अल्पमत की सरकार शासन प्रशासन पर जितना असर रखती है उससे ज्यादा संभव नहीं था। नीतीश ने अपने को स्थिर रखने की रणनीति में 20 वर्षों में 8 बार मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण लिया। जनादेश के विपरीत भी वे समीकरण बनाकर शासन में चले आए थे और जनादेश से जो सरकार बनती थी उसे छोड़कर अपने सहूलियत के जोन में चले आते थे। इस तरह प्रशासन से और शासन से जो सहयोग मिलता है वह भी ज्यादा मजबूत नहीं हो सकता था। सबसे बड़ी आलोचना यह होगी कि बिहार में निर्माण के काम से रोजगार का कम से कम संबंध बना, रोजगार विहीन विकास हुआ। दूसरी सबसे बड़ी कमी थी कि विकास के ट्रिकल डाउन सिद्धांत को नहीं छोड़ा गया, बल्कि इसे बिहार में बहुत मजबूत बना दिया गया। यह भ्रष्टाचार के साथ विकास का सिद्धांत है। पिछले राज्य के विकास की कहानी इससे नहीं रची जा सकती। यही कारण है कि विकास के बावजूद बिहार में 94 लाख ऐसे परिवार हैं जिनकी प्रति माह आमदनी 6000 रुपए से कम है। इन्हें मदद देने की नीतीश की घोषणा की जांच करेंगे तब स्पष्ट हो जाएगा कि भ्रष्ट प्रशासन किस तरह से विकास के साथ लोगों को गरीब और कमजोर बनाता जाता है। ऐसे 94 लाख परिवार को नीतीश सरकार ने बड़े मदद की घोषणा की है, परंतु प्रखंड स्तर पर इस वर्ग का आय प्रमाण पत्र ही नहीं बनाया जा रहा है। भ्रष्टाचार के घड़े के भर जाने के बाद जो कुछ गिरेगा उसके फैलने और वितरित होने का तरीका है, यही ट्रिकल डाउन सिद्धांत है। किसी बहुत पिछड़े इलाके में सरकार की कुशलता से जो पैसा खर्च होता है उससे भी उस पिछड़े राज्य का विकास दर ऊंचा हो जाता है, पर इससे आम लोगों का जीवन बेहतर नहीं हो पाता। बिहार से लोग पलायन कर रहे हैं, इसकी वजह भी यही है। बिहार में इस तरह से एक वर्ग का निर्माण हुआ जो शासन द्वारा समर्थित था। नीतीश की यह कहानियां अधूरी ही रह जाएगी। अंत तक इस वीडियो को देखना जारी रखिए और इसे शेयर भी करते रहिए। प्रधानमंत्री के चौथे दौरे के बाद पीयूष गोयल पटना आए हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। अभी भी नीतीश इस महीने में बहुत सक्रिय हो गए हैं। वे अपने नेतृत्व में चलने वाली सरकार को बनाए रखना चाहते हैं। इस समय जबकि विपक्ष यह चाहता है कि नीतीश को अक्षम मान लिया जाए, उस समय उनका सत्ता पक्ष का सहयोगी भारतीय जनता पार्टी उनके विपरीत चाहेगा ही। पीयूष गोयल के घोषणा को इसी रूप में देखना चाहिए। आज बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ बिहार की प्रगति देखकर, बिहार के युवा युवती की उद्यमशीलता देखकर, उनका उत्साह देखकर। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केंद्र में और माननीय नीतीश कुमार जी राज्य में डबल इंजन की सरकार से प्रदेश को एक उज्जवल भविष्य देने का कर्मठ काम
चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, नए रोड, नए हाईवे, रेलवे का विस्तार, नए एयरपोर्ट, पर्यटन को बल, इनलैंड वाटरवेज, इनलैंड कंटेनर पोर्ट, चाहे वो गरीबों को गरीबी से निकालकर एक अच्छे जीवन की तरफ लेके जाने की काम हो, बिहार देख रहा है, महसूस कर रहा है, उसका लाभ ले रहा है। उसको देखते हुए आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक विजय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए को मिलेगी। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इसी एक वीडियो का दूसरा और तीसरा भाग आप तक जाएगा।